हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 33 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डेट के फंक्शन सीखने वाले हैं। ये बेसिकली हमारे डेट के फंक्शंस का सेकंड ट्यूटोरियल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जो डेट के फंक्शंस हमारे को माई सीक्वल के अंदर मिलते हैं, इसमें से जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, और जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। अब इसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे आपके सामने सीक्वल एडिटर ओपन हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो हम फंक्शन करने वाले हैं उसका नाम है ऐड डेट। अब ऐड डेट जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली करता क्या है, हम कोई एग्जिस्टिंग डेट उठा लेते हैं और उसके अंदर कोई एक नया इंटरवल डाल के एक नई डेट रिटर्न करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये हमारा फंक्शन है। इससे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा सेलेक्ट ऐड डेट। इसके बाद मैं इसके अंदर कोई एक डेट लेता हूं। देखिए, जैसे मैंने ले ली 2019, मंथ ले लिया जून का 6 और यहाँ पर डेट डाल दी 15, मतलब कि 15th ऑफ जून 2019। अब ये डेट निकल चुकी है। अब मैं इस डेट में 10 दिन ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करूंगा। मैंने लिखा इंटरवल 10 डे। अब इस फंक्शन का मतलब क्या बना, मैं एक नई डेट ऐड कर रहा हूँ। इस एग्जिस्टिंग डेट के अंदर मैं 10 दिन नए ऐड कर रहा हूँ, तो एक नई डेट बन जाएगी 25 ऑफ जून। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया इस कमांड को और ये देखिए यहाँ पर आ गई 25 ऑफ जून 2019। अब जो ये कॉलम बना मैं इसको एक नेम भी दे सकता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलाइज नेम ले लूंगा। मैंने एक डेट नाम का कॉलम ले लिया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉलम का नेम आ गया डेट, और नीचे आपको डेट भी दिख रही है। मैं इसमें जितने मर्जी डेज ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 50 डेज ऐड कर दिए इस डेट में। और ये देखिए यहाँ पर एक नई डेट बन के आ चुकी है, 4 अगस्त 2019। आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर जितने मर्जी डेज ऐड करना चाहें उतने कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेज ही नहीं, हम यहाँ पे मंथ भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मंथ और मैंने एग्जीक्यूट किया इस कमांड को, ये देखिए यहाँ थी 15 जून और यहाँ पर नई डेट आ गई है 15 जुलाई। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है मंथ वाला, हम इसकी जगह डे, वीक, आवर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ उसकी, हम यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास ऐड यूनिट्स की एक लिस्ट है जो हम उधर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हम माइक्रो सेकेंड ऐड कर सकते हैं, सेकेंड, मिनट, और डे, वीक। डे तो अभी मैंने आपको यूज भी करके दिखाया है और मंथ भी। हम इसी तरह वीक, क्वार्टर, ईयर सब कुछ ऐड करके देख सकते हैं। सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और डेट, मंथ ये इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 2-3 यूनिट्स यूज करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर मंथ की जगह पे यूज करके दिखाता हूं आपको वीक। अब मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए हमारे पास एक हफ्ते बाद की एक नई डेट बन चुकी है। यहाँ थी 15 और यहाँ पे 7 दिन बाद की एक नई डेट आ गई 22 ऑफ जून। इसी तरह मैं यहाँ पर ईयर और क्वार्टर भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए, मैंने ईयर कर लिया, तो आज से 1 साल बाद की एक नई डेट दे देगा हमारे को। ये देखिए यहाँ पर आ गई 15 जून, नया ईयर भी आ चुका है 2020। इसी तरह मैं यहाँ पर क्वार्टर भी यूज कर सकता हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए यहाँ पर हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जैसे जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, इसी तरह। तो यहाँ पर हमने एक क्वार्टर ऐड किया, तो 3 महीने बाद की एक नई डेट बन चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ पर ऑर्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, मतलब कि 12 घंटे बाद जो डेट बनेगी वो मेरे को शो करे। तो देखिए यहाँ पर एक नई डेट बन चुकी है और ये रात के 12 बजे दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 24 आवर्स ऐड करूं तो ये नया दिन चढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर होगी 16 तारीख, 16 ऑफ जून। इसी तरह मैं यहाँ पर मिनट्स भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने मिनट ऐड कर लिए 500। अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड को और ये देखिए यहाँ पर 500 मिनट जो बने हैं वो बने हैं 8:20 वही डेट में। और अगर मैं यहाँ पर
5000 कर दूं तो देखिए यहाँ पर एक नई डेट बन चुकी है। आप देख रहे हैं 18 जून और 11:20। तो इसने जो ये नई डेट बनाई है ये मिनट के हिसाब से बनाई है। तो इस तरह हम इंटरवल और जो हमारा ये ऐड यूनिट होती है इसके बीच में कोई भी यूनिट रेट दे सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमें जिस यूनिट में हमें ऐड करना है डेट को यहाँ पे हम दे सकते हैं मिनट की जगह पे। इसी तरह हमारा एक और फंक्शन होता है वो भी यही काम करता है, इसमें और उसमें सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है। उसका नाम है डेट अंडरस्कोर ऐड। ये देखिए अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड तो देखिए अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर तो हम क्या कर रहे थे, बेसिकली कोई एग्जिस्टिंग डेट के अंदर कुछ इंटरवल डाल के एक नई डेट रिटर्न कर रहे थे। मगर हम शुरुआत से एक नई डेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं मेक डेट। मैं उसको आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट, फंक्शन का नाम मेक डेट और इसके अंदर बेसिकली हमारे को दो पैरामीटर देने होते हैं। एक तो जो नई डेट बनानी है वो किस ईयर की बनानी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 2019। उसके बाद मेरे को जोन सी डेट रखनी है वो यहाँ पे देनी होती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 3। अब ये मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को एक नई डेट रिटर्न करेगा मगर वो 3 जो डेट होएगी वो जनवरी की होएगी, मतलब कि साल की पहली महीने की डेट निकालता है ये 3 जनवरी 2019। तो देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, फोर्स बटन पे क्लिक करूंगा और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 जनवरी 2019 डेट आ चुकी है। मैं ईयर कोई भी रख सकता हूं। देखिए जैसे मैंने 2016 रख दिया और यहां देखिए 3 जनवरी 2016। तो जो भी ये डेट बना के देगा ये सिर्फ जनवरी की बनाता है, ऐसा नहीं कि आप किसी और मंथ की डेट बना लें। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है सब डेट। सब डेट जो है ऐड डेट का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग डेट के अंदर हम कुछ डेज माइनस करना चाहते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। सब का मतलब भी होता है सब्ट्रैक्ट। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर कर दिया 1 डे, अब ये क्या करेगा, इसमें से एक डे माइनस कर देगा। ये देखिए यहां पर होगी डेट 14 जून। अगर मैं इसमें से करता 10 डे माइनस, मतलब कि इंटरवल कर दिया 10 डे का, तो देखिए यहां पर अब नई डेट आ चुकी है, वो हो चुकी है 5 जून, मतलब कि इससे 10 दिन कम। इसी तरह मैं यहां पर मंथ, ईयर, क्वार्टर वगैरह जो भी अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वो सब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इवन और मिनट सेकंड्स भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 10 महीने कम इस वाली डेट में से, तो हमारा पिछला साल आ जाएगा 2018 वाला। और ये देखिए यहाँ पर एक नई डेट आ चुकी है 15 अगस्त, आप 08 देख रहे हैं 2018। अब इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूं जिसको हम कहते हैं डेट डिफ। डेट डिफ का मतलब होता है, डिफ जो है लास्ट का वर्ड उसका मतलब है डिफरेंस, मतलब कि अगर आप दो डेट्स के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप इजिली देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर देने होते हैं और दोनों ही पैरामीटर जो होते हैं वो डेट्स होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक दूसरी डेट ले रहा हूँ, पहली डेट तो आपको दिख ही रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दूसरी डेट ले ली, जैसे फरवरी का महीना, और यहाँ पे 10 डे डाल दी, मतलब कि 10 फरवरी 2019। और यहाँ पे एक दूसरी डेट आ रही है 15 जून 2019। अब इन दोनों में से डिफरेंस निकालेगा कि एग्जैक्ट कितने डेज का डिफरेंस है। ये देखिए इन दोनों के डेट्स के बीच में 125 दिन का डिफरेंस है। मैं इसकी बिल्कुल साथ वाली डेट डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं जून की ही 1 जून ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पे 01 लिखना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो है 14 डेज का। तो ये डेज जो है आप अलग अलग ईयर के भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 18 ले लिया तो देखिए यहाँ पर आ गया 379 डेज। इतने डेज का यहाँ पे डिफरेंस है। अब इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है, उसका नाम है टू डे। इसी के अंदर हमारे को सिर्फ एक ही पैरामीटर देना होता है। ये देखिए अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन भी दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालता है, मगर जो पहली डेट होती है इसके अंदर वो होता है सन 0, मतलब कि जब पहला ईयर शुरू हुआ था तब से लेकर 2019 तक, और वो भी इस डेट तक कितने डेज बने वो हमारे को रिटर्न करा देगा। तो यहां मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहां देखिए हमारे पास एक डेज रिटर्न हो के आए हैं जो डिफरेंस है, मतलब कि सिंस 1 ईयर, मतलब कि जब पहला ईयर चढ़ा था उससे लेकर 2019 तक हमारे पास इतने डेज का डिफरेंस आया 7,37,590 डेज। ये फंक्शन बेसिकली किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी एजुकेशन पर्पज से ही मैं आपको बता रहा हूं। और इसका बिल्कुल उलट फंक्शन भी है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम डेज।
फ्रॉम डेज के अंदर यहाँ पर आप कोई डेट नहीं पास करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे अभी एक नंबर रिटर्न होके आया था, आप वैसा सही कोई मिलता जुलता नंबर यहाँ पे दे देंगे। देखिए जैसे मैंने डाल दिया 6,85,000। अब जो ये डिफरेंस निकल के आएगा ये भी सन 0 से ही निकल के आएगा, सिंस 0 ईयर से, और इस वाले जितने भी डेज बनेंगे इसमें प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए एक नया ईयर निकल के आया यहाँ पर 1875 ईयर है और उसकी 20 जून डेट है। तो ये भी फंक्शन कोई खास मैंने कभी देखा नहीं इसको यूज होते हुए, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है इसका यूज। अब जिस तरह का हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है, हम इस तरीके के नंबर में एक फंक्शन और यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं पीरियड ऐड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पर एक पीरियड डाला है, अब इसके अंदर हम जैसे 5 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है ये इसमें 5 मंथ ऐड कर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर हमारे पास एक नया आपको पीरियड दिख रहा है, यहाँ पे एक लंबा सा डिजिट आ रहा है, ये भी एक डेट ही है। तो अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें इस तरह का पीरियड यूज होना हो, मतलब कि डेट का इस तरह से आप कोई डिजिट्स दिखा रहे हो, तब इसका आप यूज कर सकते हैं पीरियड ऐड का। और इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है जो भी पीरियड से रिलेटेड ही है, उसका नाम है पीरियड डिफ। पीरियड डिफ का मतलब है दो पीरियड्स के बीच में डिफरेंस निकालना हो। देखिए एक पीरियड तो हमने यहाँ पे डाला है, एक पीरियड हम यहाँ पे भी डाल देते हैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे 69, बेसिकली 6,95,000। यह हमने दो अलग अलग पीरियड लिए हैं। अब इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है मतलब कि डेज का, वो हमारे को रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1200 डेज, मतलब कि इन दोनों में जो डिफरेंस बन के आया है वो है 1200 दिन का। तो ये फंक्शन कोई यूज नहीं होते हैं पीरियड वाले, या हमारे पास यहाँ हमने जो पहले अभी फंक्शन देखा था टू डे या फ्रॉम डे। अब इसके बाद हम अपना एक फंक्शन देखते हैं जो बहुत काम का फंक्शन है जिसका नाम है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर बेसिकली दो पैरामीटर देते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होती है कोई एक डेट। ये डेट वो होती है जो हम MySQL के अंदर जैसे फॉर्मेट में सेव करवाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक डेट ले लेता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ली 15 जून 2019। मगर हमारे एशियन कंट्रीज में इस तरह की डेट यूज नहीं होती है। हमारे में क्या होता है, पहले डेट आती है, फिर मंथ और लास्ट में ईयर। तो अपने MySQL के अंदर तो इसी फॉर्मेट में सेव होती है। तो इसको जब हम शो करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं डेट फॉर्मेट नाम का फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है, हमें इसमें बताना होता है कि हम किस फॉर्मेट में इस डेट को देखना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं सिर्फ इसका ईयर ही देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा %y, कैपिटल लेटर में y लिखूंगा, तो ये मेरे को 4 डिजिट में ईयर रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसी तरह जैसे मैंने ये एक पैरामीटर लगाया, इसको हम डेट का फॉर्मेट कहते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आइए उसकी एक लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डेट आ रही है, यह हमारी रीडेबल फॉर्म है जिसमें 25 तारीख है, मार्च का महीना है 03 और फिर ईयर आ रहा है। तो ये क्या है, डेट फॉर्मेट। अब इस तरह का जो डेट फॉर्मेट होता है ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डे, मंथ, ईयर और वीक। इसमें जो ये चारों पार्ट्स हैं इनके अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं जिसे हम डेट फॉर्मेट बोलते हैं। देखिए अगर आप डे दिखाना चाहते हैं सबसे पहले तो उसके अलग अलग 4 फॉर्मेट हैं, जिसमें जो %d है स्मॉल लेटर में, इसका मतलब है अगर आप डेट दिखाना चाहते हैं 01 से लेकर 31 तक, मतलब कि अगर डेट जो आ रही है पहली 10 तारीख तक है तो उसको वो यूं शो करेगा 01, 02, 03। और अगर आप सिंपली डेट शो करना चाहते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मेट है %e। ये देखिए यहाँ पर 0 से ही चलेगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ऐसा शो नहीं करेगा 01, 02, यहाँ पर सिंपल शो होएगा 1, 2। इसके बाद जो हमारे पास %d वाला साइन है वो हम तब यूज करते हैं अगर हमें यूं डेट दिखानी हो जिसके पीछे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हो, ND, ST, RT आ रहा हो डेट के बाद। और लास्ट जो हमारा फॉर्मेट है %j, इसका बेसिकली मतलब होता है अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि डेट जो आ रही है वो साल का कौन सा दिन है, मतलब कि 1 से लेकर 365 जो हमारे दिन होते हैं उसमें से कौन सी डेट है पर्टिकुलर। इसी तरह हमारे पास जो मंथ है उसके भी अलग अलग 4 फॉर्मेट है, जिसमें से जो पहला है कैपिटल लेटर में M, इसका मतलब होता है जब हम ये शो करते हैं तो वो मंथ का जो पूरा नेम होता है वो फुल फॉर्म में शो करेगा। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आप लिखेंगे %b, तो हमारे को यूं शो करेगा JANFEB फरवरी के लिए। और अगर आप मंथ को डिजिट फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे %m, तो इसके लिए वो जनवरी के लिए शो करेगा 01, फरवरी के लिए 02। और इसके बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मेट है वो है %c। अगर हम यही डिजिट वाले फॉर्मेट को 01, 02 नहीं शो करना चाहते, सिंपल शो करना चाहते हैं 1, 2, 3, 4, तो हम वहां पे %c यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं अपना ईयर। ईयर की भी हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर में वाई, जो हमारे को ईयर का जो है डिजिट फॉर्म में 4 डिजिट की एक वैल्यू देता है। और इसके बाद जो हमारे पास स्मॉल लेटर में वाई है वो हमारे को 2 डिजिट में ईयर रिटर्न करता है, मतलब कि लास्ट पार्ट ईयर का। और इसके बाद अगर हम वीक को देखें तो वीक के लिए भी हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेट के साइन है, जिसमें से जो पहला है परसेंट ए, ये हमारे को वीक का जो नेम होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में दिखाता है, मगर उसके सिर्फ 3 ही लेटर। जैसे मंडे को दिखाएगा M1, ट्यूसडे को दिखाएगा TUE। अगर आप इसे फुल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे परसेंट W, और वो भी कैपिटल लेटर में। कुछ इस तरीके से आपको ये नाम शो कर देगा। और अगर आप वीक का जो डे है उसको डिजिट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो वहां पे आप स्मॉल लेटर में W लिखेंगे, तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से शो करेगा। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे। तो जिस तरह हमने ये डेट के फॉर्मेट देखे हैं, इसी तरह हमारे पास टाइम के भी फॉर्मेट होते हैं। आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक टाइम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2:30 बजे हैं, उसमें 27 मिनट हो रहे हैं, और ये लास्ट में जो आ रहे हैं माइक्रो सेकंड है। तो ये जो डेट का फॉर्मेट होता है ये भी हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो है और आप देख रहे हैं 02, फिर है मिनट, फिर है लास्ट में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सेकंड लास्ट वो है सेकंड्स, और लास्ट में जो आ रहे हैं वो है माइक्रो सेकंड। अगर आप ऑर्स दिखाना चाहते हैं तो उसके हमारे पास 4 फॉर्मेट आते हैं, जिसमें से है स्मॉल लेटर में H। इसका मतलब होता है कि अगर आप और दिखाना चाहते हैं 01, 02 से लेकर 12 बजे तक। और अगर आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं तो उसका भी फॉर्मेट है हमारे पास कैपिटल लेटर में H, जिसमें आपको यूं शो होएगा। और अगर आप यही ऊपर वाले फॉर्मेट को सिंपली दिखाना चाहते हैं 1 2 3 4, तब आप %G भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जो आपने यहाँ पे देखा 24 ऑड वाला फॉर्मेट जो है, इसको अगर आप सिंपली दिखाना चाहते हैं 1 2 3 4, तब आप कैपिटल लेटर में G को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मिनट है, उसका भी एक ही फॉर्मेट होता है, वो है I। जब हम ऐसा शो करेंगे तो वहां पे हमारे को मिनट्स शो हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड है, उसका भी एक ही फॉर्मेट है %S। जब हम ये डालेंगे तो वहां पे हमें सेकंड्स भी नजर आ जाएंगे। और अगर हम माइक्रो सेकंड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट लेते हैं %F, जो हमारे को माइक्रो सेकंड शो कर देता है। और अगर आप लास्ट में AM या PM शो करना चाहते हैं टाइम में, तो उसके लिए भी हमारे पास मैट्रिक्स के साइन आते हैं, जिसको हम कहते हैं %P, जो हमारे को AM या PM शो कर देगा। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम सारे फॉर्मेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये डेट हमने शो कराई हुई थी MySQL के अंदर, अगर हम इसे रीडेबल फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले डेट के लिए मैं साइन ले लेता हूँ %D। ये देखिए D में स्मॉल लेटर में ले लेता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्लैश का साइन डाल दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जैसे मंथ देना है, तो देखिए यहाँ पर मैं लूंगा स्मॉल लेटर में B। ये देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे शो हो गया। तो डेट हमारी MySQL के अंदर ऐसे सेव थी, मगर जब हम इसे शो करने लगे तो वहां पर हमने इसे फॉर्मेट बता दिया कि किस फॉर्मेट में इसे शो करना है। हम यहाँ पर स्लैश की जगह कोई और साइन भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैं हाइफन ले लेता हूँ, और यहाँ पर बी की जगह पे मंथ जो है हमारा, यहाँ पर जैसे डिजिट फॉर्म दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में C ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब वो वाला फॉर्मेट आ गया जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में चलता है ज़्यादा, जिसमें पहले डेट होती है, फिर मंथ, और लास्ट में ईयर। और ईयर जो है अगर मैं 2 डिजिट्स में ही दिखाना चाहता हूँ तो स्मॉल लेटर में मैं Y ले लूंगा। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे शो होगा, ये देखिए। और अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि ये इस डेट में कौन सा वीक था, मतलब कि वीक डे कौन सा था, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले कोमा डाल देता हूँ और लास्ट में मैं लगा देता हूँ % देके कैपिटल लेटर में W। ये देखिए यहाँ पर अब वीक डे भी दिखा रहा है कि इस तारीख को 15 जून 2019 को सैटरडे था। और मैं अगर इसी डेट के अंदर टाइम भी देखना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे टाइम डालना पड़ेगा, तभी वो टाइम प्रॉपर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डमी टाइम डाल लेता हूँ। देखिए मैंने जैसे ले लिया, और 2 बजे हैं 30 मिनट हुए हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिए जैसे सेकेंड्स। और इसके बाद मैं माइक्रो सेकेंड अगर देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 20 माइक्रो सेकेंड्स। वैसे कोई यूज़ नहीं करता, मैंने एज ए एजुकेशन पर्पज से यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर जैसे टाइम भी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर मिनट्स देखना चाहता हूँ कि कितने मिनट्स हुए हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास साइन है यहाँ पर वो है स्मॉल लेटर में G। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर जैसे कॉलन लगा दिया। अब मैं इसमें जैसे मिनट भी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने लगा दिया %I। तो अब मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें देख रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसने G को ही शो कर दिए, मिनट तो दिखा दिए। मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में G लेके देखता हूँ, और यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को। ये भी नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पे H ले लेता हूँ।
तो एच तो पक्का ही शो करेगा क्योंकि ऑर्स के लिए एच ही होता है। और ये देखिए यहाँ पर आ गया 0 to 30 मिनट। तो इस तरह हम डेट का फॉर्मेट डाल के जो भी हमने डेट सेव करवाई है MySQL के अंदर उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं जिस भी रीडेबल फॉर्म में हम शो करना चाहते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है str2date। जैसे आप देख रहे थे कि ये वाली डेट जो MySQL फॉर्मेट में थी इसे अगर हमने रीडेबल फॉर्म में पढ़ना है तो हम यूज कर रहे थे डेट फॉर्मेट। अब हम इसका बिल्कुल उलट करने वाले हैं। हम इसमें पहले फॉर्मेट देंगे तो ये हमारे को जो हमने स्ट्रिंग में एक डेट लिखी हुई है उसको MySQL की फॉर्म में चेंज कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग टू डेट जिसको हम कहते हैं str। ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया str2date, मतलब कि मैं इसमें एक स्ट्रिंग फॉर्म में एक डेट पास करूंगा और ये फंक्शन मेरे को MySQL की फॉर्म में डेट रिटर्न कर देगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया जुलाई 10 2019। अब मैंने ये रीडेबल फॉर्म में डाली है जो MySQL एक्सेप्ट नहीं करता। अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है इसमें कि जो हमने पहली टर्म डाली है उसका मतलब क्या है, तो उसका मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट पास करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया %m क्योंकि मंथ के लिए m ही होता है और डेट के लिए होता है %d और इसके लास्ट में जो ईयर है उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मेट देना होगा कैपिटल लेटर में y। अब यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट पास कर दिया और इसमें बता दिया कि स्पेस के बाद कौन सी चीज़ है उसके स्पेस के बाद कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए इसने हमारे को उस फॉर्मेट में डेट रिटर्न कर दी जो MySQL समझता है कि उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हम फॉर्म के अंदर यूजर से वैल्यू गेट करवाते हैं, मतलब कि उसकी रीडेबल फॉर्म में, और उसके बाद जब हमें सेव करवाना होता है MySQL के अंदर तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं str2date, मतलब कि स्ट्रिंग टू डेट। तो ये थे हमारे सारे डेट के फंक्शंस जो हमने इस सेकंड ट्यूटोरियल में कवर किए हैं डेट के फंक्शंस की। इस वीडियो में हमने टाइम से रिलेटेड फंक्शंस को कवर नहीं किया है, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ आपको टाइम के ही फंक्शंस बताने वाला हूँ, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।